दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं वन वर्ड में सिंगल सीक्रेट टू पास योर सीएमए एग्जाम इन वन शॉट, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, राइट। अगर आपका एग्जाम सीएमए का, इंटरमीडिएट का या फाइनल का दे रहे हैं, तो ये एग्जाम पास करना बहुत बार ओवरवेलमिंग होता है। 100 में 10-15% बच्चे पास करते हैं। एवरेज में 6-7 अटेम्प्ट किसी का भी लग जाता है, मामूली बात है। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक बार में एग्जाम निकालते हैं, या एक शॉट में एक ग्रुप देते हैं, उसमें एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप देते हैं, दूसरा ग्रुप निकलता है। तो उन बच्चों में क्या खूबियां होती है जो कि वो एक बार में एग्जाम निकाल लेता है, और बाकी बच्चे में क्या कमी रह जाती है जिससे कि उनका अटेम्प्ट लगते रहता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको बने रहना है। फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एक बार में एग्जाम होता है, वो कोई और चक्की का आटा नहीं खाते। उनकी माँ ने कोई और अलग तरह का ब्रांड का घी या चावल उनको नहीं खिलाया है। इट्स सिंपल, आपके जैसे ही कोई स्टूडेंट होते हैं जिनका फिर ऑल इंडिया रैंक भी आ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बच्चे भी उसी तरह से आपके तरह ही एग्जाम हॉल में आपके आसपास ही होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। कुछ तो ऐसा है जो उन बच्चों को यूनिक बनाता है, और वो सिंगल वर्ड सीक्रेट मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। और वो क्या है? इट इज वन वर्ड विच इज कॉल्ड एज रिवीजन। अब देखो, रिवीजन, ये रिवीजन वर्ड इतना पावरफुल वर्ड है कि इसको समझना बहुत कठिन काम है। इसमें लिखा हुआ है री और विजन, मतलब पहले विजन होना चाहिए फिर रिवीजन होना चाहिए। अब अगर आप सोचेंगे कि सीक्रेट अगर रिवीजन का ही है तो भाई पढ़ना पढ़ना छोड़ो, रिवीजन करो। लेकिन मेरे भाई साहब, रिवीजन का मतलब यही है, पहले विजन होना चाहिए फिर रिवीजन होना चाहिए। मतलब पहले देखा हुआ होना चाहिए फिर दोबारा देखना है। अब री मतलब दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा, छपवारा, इतनी बार देखना है, ऐसे देखना है जैसे कि वो सबकॉन्शियस माइंड में छप गया हो, और फिर आपको बिना देखे वो चीज करना आ गया हो। ये जो बच्चे एक बार में निकलते हैं या कम से कम अटेम्प्ट में निकलते हैं, उनका रिवीजन का कुछ टेक्निक्स होता है। वो टेक्निक्स यदि आप ग्रैब कर लो तो बाय डिफॉल्ट आप भी पास हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी है, वो टेक्निक खाली जानने से नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करने में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो टेक्निक सिर्फ पता होने से नहीं होगा, आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन चैलेंज क्या, और उस चैलेंज को कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपने जान लिया कि रिवीजन करने के लिए आपको, मान लीजिए, इंस्टीट्यूट मैट को दोबारा पढ़ना है, बट उसको दोबारा पढ़ने में चैलेंजेस आएंगे, टाइम आपको लगेगा कि बहुत कम है अपने पास, राइट। या फिर रिवीजन करने के लिए किसी ने आपको बोला कि तुम रिटन प्रैक्टिस करो, तो अब एक एक को दोबारा अगर रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो चैलेंज आते हैं कि एक एक में समय बहुत लग जाता है, और फिर बीच बीच में अटकते हैं, तो उस समय लगता है देख ले। तो इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सो इजी। अब ये इजी यदि नहीं कर पाए तो फिर अटेम्प्ट लगना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपके पास एक निर्णय मैं छोड़ रहा हूं, के पास चॉइस है कि आप ये बार बार अटेम्प्ट दे दे के रिवाइज करना चाहते हैं। अटेम्प्ट देने से भी रिवीजन होता है, नो डाउट। अटेम्प्ट दे दे के रिवाइज कर करके आप आगे जाना चाहते हैं, या फिर ये आने वाला अटेम्प्ट को ही खत्म करना है। आप सोच रहे हैं कि इसी बार ही बस निकल जाना है, अब और अटेम्प्ट दे दे के रिवाइज नहीं करना है। यदि आप ये चाहते हैं तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है। आपको चाहिए सोल्यूशन तो ही आगे वीडियो देखिएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। ऐसा सोल्यूशन हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लास्ट जब हमने प्रोवाइड किया था उस समय का कुछ स्टूडेंट से आपको मिलवाना चाहता हूं, ठीक है? थोड़ा सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। मैं एसजीसी इंस्टीट्यूट का सेमिनार में आई थी,
सर ने यहाँ स्टेप्स बताया कि सीएमए फाइनल कैसे क्रैक करेंगे, कि इंटर के लिए भी सर ने बहुत बताया वही बातें। तो मुझे यहाँ आके पता चला कि मैं क्या गलतियाँ कर रही थी अब तक, जिस वजह से मैं पास नहीं हो पा रही थी। अब मैं ये सेमिनार अटेंड करने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अब सर ने जो स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करके ज़रूर इस अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगी। आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस सेमिनार, और मुझे लगता है कि इस बार मैं अच्छे नंबर्स लेके सबके बाद जरूर सर मिलने आऊंगी। थैंक यू। देखा आपने, बट ये सिर्फ अकेला नहीं है, और एक दो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। तो आज का सेमिनार आपको कैसा लगा? मुझे आज का सेमिनार बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग था, बहुत ज़्यादा मस्ती हुआ, we enjoyed it a lot and we learned a lot. Thank you. Thank you. देखा आपने, एक और दिखाना चाहूंगा। जब हमने सॉल्यूशन दिया ना तो स्टूडेंट्स रुक नहीं पाए और चला चला के जैसे इंस्टीट्यूट भी आए, काफी दिन तक आते रहे। My name is Khushi Shah. I'm from Kolkata. I attended the seminar. सेमिनार वाज मतलब सबसे बेस्ट था अभी तक का। मैंने लाइफ में बहुत सारे सेमिनार इसके पहले भी अटेंड किए, बट ये वाला सेमिनार आई गॉट सो अटैच्ड एंड आई मतलब एक होता है ना सेल्फ स्टीम आ जाता है आपके अंदर, एक सेल्फ बिलीफ कि अब कोई भी गाइडेंस या कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी तो आप एसजेसी कभी भी जा सकते हैं। सो आज मैं एसजेसी के इंस्टीट्यूट में ही आई हूँ आफ्टर ट्रैवलिंग 26 किलोमीटर्स। तो काफ़ी अच्छा सेमिनार था। फिर आज सर से भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सो सबको रिकमेंडेड है कि सबको ही आना है जैसे इंस्टीट्यूट पर। थैंक यू। कुछ देख रहे हैं आप? देख रहा है ना विनोद? और एक दो दिखाना चाहता हूँ कि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा नाम रोहित वर्णवाला है, मैं दुर्गापुर से आया हुआ था। तो आज जो सेमिनार रहा, दुर्गापुर से आया हुआ था, ऐसे वडोदरा से भी आए थे। मेरा नाम रोहित वर्णवाला है, मैं दुर्गापुर से आया हुआ था। तो आज जो सेमिनार रहा मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं बहुत बार फेलियर भी फेस किया, बहुत बार बहुत कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहा था, जो कि सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो एक ही वीडियो में, एक ही सेमिनार में सारा का सारा क्लियर हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। और अगर इन फ्यूचर अगर सर ऐसा कोई और सेमिनार करे तो मैं जरूर उसमें आना चाहूंगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। मेरा नाम रोहित। सो फ्रेंड्स, ऐसे मेरे पास 200 वीडियो हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं और आप बैठ बैठ के सुन सकते हो। तो हमने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास किए उनका इंटरव्यू किया और एक उसको कंपाइल किया है इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार, जिसका नामकरण किया गया है रिवीजन का महाकुंभ। सेमिनार का नाम दिया गया क्योंकि अभी महाकुंभ का फेस्टिवल चल रहा है, तो इसलिए महाकुंभ नामकरण दे दिया गया है। एक्चुअली इसका ऑफिशियल नेम है रिवीजन फॉर्मूला सेमिनार। रिवीजन फॉर्मूला सेमिनार कि रिवीजन कैसे करें। इट्स नॉट अबाउट कॉस्टिंग, इट्स नॉट अबाउट एसएफएम, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर लेवल, इट्स अबाउट हाउ टू रिवाइज स्पेशली फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। और इसमें मैं आपको, जैसे कुंभ हर साल नहीं आता, 12 साल में आता है, उसी हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा 12 यूनिक तरीके रिवीजन करने के और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको ओवरकम कैसे करें, वो आपको सिखाऊंगा। तरीके एंड इम्प्लीमेंटेशन, खाली तरीका जानने से नहीं होगा, उसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। और आपके सामने ला के रखूंगा ऐसे ऐसे योद्धा जिन्होंने उस तरीका को मास्टर कर लिया है। आपको डायरेक्ट लाइव उनसे सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेमिनार इस तरीके का हमने पहले भी किया है, बट उसका नाम था पासिंग फॉर्मूला, विच वाज एम्ड फॉर ओवरऑल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एंटायर सीएमए जर्नी, बट दिस इज मोर फॉर स्पेसिफिकली रिवीजन। अब ये सेमिनार किन को अटेंड करना है? ये सेमिनार
जो भी CMA एग्जाम दे रहा है आने वाले अटेम्प्ट्स में उनको अटेंड करना। इट्स नॉट फॉर जस्ट जून 25, इट्स फॉर ऑल इट्स टाइप ऑफ स्टूडेंट। जून 25, दिसंबर 25, जून 26, दिसंबर 26, सबके लिए, सबको अटेंड करना है। क्यों अटेंड करना है? क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कैसे बनोगे? रिवीजन के माध्यम से। तो रिवीजन करने का तरीका अगर आ गया तो आप शुरुआत से अच्छा रिवीजन कर लोगे। और यू नेवर नो, सेमिनार कोई उतना जरूरी नहीं कि हर टाइम में हो और उसी टाइम पे हो जब आपको करना है। ये सब सेमिनार कोई भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आप आज ही कर लोगे तो आज ही आपको आ जाएगा, बाकियों से कितने अहेड हो जाओगे। और दूसरा, अगर आपके अटेम्प्ट में भी फिर होता है तो दोबारा करोगे तो वो सेमिनार भी रिवाइज हो जाएगा, बेसिकली टेक्निक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको और अच्छा अप्लाई करना आ जाएगा। जितनी बार हो उतनी बार अटेंड कर लेना। तो ये सेमिनार उन हर बच्चे को करना है जिनको एग्जाम देना है, हर बच्चे को करना है जिनको एग्जाम देना है। चैलेंज ये है कि सेमिनार का जो डेट्स है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डेट हमें जब अपना जगह खाली मिला उसी के हिसाब से हो रहा है। चूँकि कलकत्ता में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बोर्ड्स के, तो कोई भी हॉल खाली नहीं था और हम लोगों को 18 मार्च को मिला है 2 PM, rather 3 PM यू कैन से वी विल स्टार्ट। आप 2 बजे तक पहुँचे और कोलकाता में एक ऑडिटोरियम है ज्ञान मंच में हमें सेमिनार कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे मैं कोलकाता का नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं कैसे करूँ? बिल्कुल सही जवाब। आपको कोलकाता के यदि आप नहीं हो तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, चला के टिकट कटाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। यूँ तो हम लोग इंटरव्यू देने 10 जगह जाते ही हैं, कल को जॉब लगेगा तो आप उस समय जाने जब मेंटली रेडी हो, तो एग्ज़ाम पास होने के लिए मेंटली रेडी क्यों नहीं हो? तो आपको आना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट कटाइए, प्लेन की टिकट कटाइए और आ जाइए। और डेट पहले से बता दिया आपको, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले बताया, बहुत इनफ टाइम दिया है। तो आप टिकट कटाओ, आ जाओ, किसी को साथ ले आओ, कम अलॉन्ग विथ योर फैमिली, ठीक है। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं जो आपके साथ अकम्पनी करना चाहते हैं, उनको भी लेके आओ कि उनको भी पता चले कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, इसका वैल्यू क्या है। और वो आपके ना सपोर्टर बन जाएंगे जब ये सेमिनार में आ जाएंगे, तो उनको एक नया पर्सपेक्टिव दिखेगा। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप उनको कन्विंस करके लेके आओ, और वो कन्विंस नहीं हो रहे तो मुझसे बात कराओ, SGC टीम से बात कराओ, एंड देन वी विल ट्राई टू कन्विंस देम, राइट। तो टिकट कटाइए और आइए, और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को लेके जाइए। आप पहले भी आए हैं तो आपको तो एक्सपीरियंस पता ही है, तो दोबारा आइए, फिर से वो रिवाइज होगा, फिर से मेमोरी रेजुविनेट होगी। जो बीच बीच में दिमाग थक जाता है ना, बोलता है ना कि अरे यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो वापस वो जाग जाएगा। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा आपके पूरे करियर का। मैं दावा करता हूँ कि आप दोबारा मतलब इस तरीके का सेमिनार सिर्फ SGC में ही देख पाइएगा, और कहीं पर भी आगे जाके इस तरह का सेमिनार बहुत रेयर मिलेगा आपको, मिलेगा बट बहुत रेयर मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सेमिनार टोटली राइट नाउ स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। ऑल्दो हमारा पर स्टूडेंट कम से कम 2000 रुपया खर्चा होता है इस सेमिनार में, तो हम आपके लिए ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जस्ट फॉर यू, फॉर फ्री, बिकॉज वी रियली वांट टू गिव द वैल्यू टू यू। एंड यू माइट से सर अगर आप ऑनलाइन वीडियो डाल देते, मैं थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लेता। देखो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल खाना ऑनलाइन नहीं खा सकते, है ना, खाना ऑनलाइन नहीं खा सकते। आपको भूख लगी तो कोई ऑनलाइन वीडियो देख के पेट नहीं भर सकते। उसी तरह से ये जो काम है ना, ये बहुत सीरियस काम है, जहाँ पे आपके माइंड को ट्रेन करना है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। इसमें ये चैलेंज है। हाँ, खाली वीडियो ही देखना है तो ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप वही देख सकते हो। यूट्यूब वीडियो से माइंड ट्रेनिंग नहीं होती है, यूट्यूब वीडियो से जानकारी मिलती है, कर नहीं पाते हैं। और जब आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे अरे ये भी कर पा रहा है, ये भी कर पा रहा है, अब तो मेरे से भी होगा। और यहाँ पे आओगे तो मोबाइल बंद रहेगा, फोकस रहोगे, पूरा जुड़े रहोगे हमारे साथ, और इसके बहाने आप अपने और भी दोस्तों से कनेक्ट करोगे, मुझसे पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा। तो एक नया एक्सपीरियंस आपके दिमाग में जो बैठ जाएगा, वो एक्सपीरियंस आप भूल नहीं पाओगे। एक एक्स्ट्रा बोनस है कि हम आपको और भी रीसेंट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उनसे भी मिलाएंगे, है ना।
और उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करवाएंगे, जिनसे कि आपको ये भी समझ में आए कि उन्होंने आपके जैसे सिचुएशन में क्या क्या तोड़ लगा के अपना ज़िंदगी को संवारा और आप कैसे अपने तोड़ को लगा सकते हो, मतलब बेसिकली अपने सिचुएशंस को कैसे डील करके क्रैक कर सकते हो। सो गाइज, बार बार बोलना मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी टीम वैसे पूरा प्रयास कर रही है कि आप लोगों तक पर्सनली भी रीच कर ले, आपको मैसेजेस पर्सनली पहुंचाए। आपके पास वैसे तो हमारा एसएमएस या कोई ना कोई व्हाट्सएप, कोई ना कोई ग्रुप में लिंक गया होगा, बट फिर भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ सेमिनार ज्वाइन करने का। आपको जल्दी से फॉर्म भरना है और हमारी टीम का कॉल का इंतज़ार करना है। हॉल में कैपेसिटी लिमिटेड है, मैं पहले ही बता देता हूँ, कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। सो कृपया करके ऐसा मत करिएगा कि नाम लिख दिए और आएंगे नहीं, और दूसरा जल्दी नाम लिखिए जिससे कि हमें भी थोड़ा सा एंथुजियाज़म आए। आपके पार्टिसिपेशन से ही तो एंथुजियाज़म आएगा। आप बैठे रहोगे हम तो नहीं जाएंगे, अरे क्या होगा, आप यूं सोचते रहोगे तो हमारा एनर्जी, एंथुजियाज़म सब कम हो जाएगा। हम जो कम्युनिटी के लिए करना चाह रहे हैं, अपने तरफ से हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने कॉस्ट पे सब काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी एंथुजियाज़म कम हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा यूट्यूब पे कोई मैराथन डाल देते, बट मैराथन्स मेरा बेटा प्रॉब्लम क्या है कि वो सेम है ना, इट इज़ सेम, देयर इज़ नो चेंज इन दैट। मैं वही चीज़ वापस रिकॉर्ड करूँगा और वो वापस आपको यूट्यूब पे दूंगा और आप वही चीज़ देखते रहोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा टाइम चला जाएगा। मैं रियल मायने में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जितना भी ये यूट्यूब में कंटेंट है, और या फिर मान लीजिए जितना भी आप क्लासेस में सीखे हो, या क्लासेस का वीडियो है, या फिर जो आप नोट्स बनाए हो, वो सारा का सारा को यूज़ करना आ जाए। खाली वीडियो देखने से तो काम नहीं बनेगा। मैं सोचो मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, मैं चाहूँ तो वह टाइम मैराथन में दे दूँ, तो क्या होगा, वो टाइम वहाँ खप जाएगा और फिर पता चलेगा स्टूडेंट पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मैराथन का वीडियो को यूज़ करना नहीं आया। मैं चाहूँ तो ये टाइम लेकर एक नया क्लास रिकॉर्ड कर दूँ और उसको प्राइस लगाकर बेचूँ, पैसे कमाऊँ, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं अपने लिए सोचूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आपको वो सारा का सारा चीज यूज करना कैसे आएगा, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, अगर उसमें कोई चेंजेस होगा तो मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा, बट चेंजेस नहीं है, जब सब कुछ सेम है तो यू शुड फॉलो दैट फॉर यूट्यूब, फॉर सब्जेक्ट वाइज वीडियोज जो भी हमारे दिए हुए, इट्स गोइंग टू बी सेम, कोई चेंज नहीं है मैराथन में। और मैं चाह रहा हूं कि आप 8 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का, ये सब जो अवेलेबल है इसको यूज कर ले। क्योंकि देखो यूट्यूब में तो कंटेंट सालों से पड़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स के आते रहते हैं, नए नए भी आते रहते हैं, तो जरूरी थोड़ी है उससे लोग पास हो रहे हैं। पास कैसे होंगे, वो है रिवीजन। खाली रिवीजन कैसे करना है ये पता चल जाए तो हो जाएगा? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से होगा। तो ये कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप रियल मायने में पास हो जाएंगे। तो एसडीसी कोशिश कर रहा है कि आपको ट्रेन करें कि कहीं से भी कुछ भी मिल जाए तो उसको यूज करके कैसे पास होते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर बिगर इन पर्पस? सो वी ऑल आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एट आवर ओन एनर्जी एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉसेज, बट वी रियली सी मोर वैल्यू इफ यू पास। अगर आप पास होते हो ना, तो आप इतना बड़ा चेंज अपने जीवन में लाओगे, अपने परिवार में लाओगे, जिसके कारण मतलब हमें फील होगा कि हमने जो भी किया वो कम था। इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मुझे भी सपोर्ट करें, इस वीडियो को और फैलाएं, और स्टूडेंट्स लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और आप भी आएँ। और मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि ये कैपेसिटी खुला रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ऐसा हुआ कि सिंस कैपेसिटी लिमिटेड जल्दी फुल हो जाए और हम आपको बोलने लगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अगर ओवर डिमांड आ गया तो हम ये सेमिनार को फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे वो भी देखेंगे, आपके प्रेफर्ड सिटी में भी कर सकते हैं, बट अभी हम ये नहीं बोल सकते कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। आप उस चक्कर में मेरे को फॉर्म मत फिल करके देना, अभी यही फिल करके देना कि आप आ रहे हो। अपने फैमिली मेम्बर के साथ आओ,
हस्बैंड के साथ आओ, बॉयफ्रेंड के साथ आओ, गर्लफ्रेंड के साथ आओ, मम्मी के साथ आओ, पापा के साथ आओ, दोस्त के साथ आओ, बट ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। जो आए हैं वो बदल के गए हैं, उनका ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल पे चला गया और आपका भी बदल जाएगा, राइट? तो आई रियली रियली वांट टू सी यू इनसाइड दैट सेमिनार। लास्ट सेमिनार का मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, कोलकाता में जो हुआ था उसका पिक्चर्स दिखाऊं कि आपको वीडियोस दिखाऊं, मैं क्या दिखाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतना कुछ है कि क्या बताऊं आपको जस्ट एक झलक दिखा रहा हूं, अगर आपको इससे तसल्ली होता है तो सो मेनी मेमोरी। हम लोगों को पास भी इतना अच्छा मेमोरी कभी सेमिनार के पहले हमारा नहीं था। तो मैं रियली 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 चाहता हूँ आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें, हमारे साथ आएँ और पूरा फ़ायदा उठाएं, राइट? एट द एंड गोल क्या है? एट द एंड ये है गोल कि आप CMA बन जाएं, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू इनसाइड द सेमिनार। डोंट मिस इट, डोंट मेक एनी एक्सक्यूज, and if you want to come, you have to come, right? Thank you.